हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें हमने बताया था कि टाइप ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। नाउ टुडे we will discuss about usage of integral calculus in physics and graphical representation of integral calculus. तो फर्स्ट we will discuss about usage of integral calculus in physics. देखिए बच्चों, हमने डिफाइन किया था कि इंटीग्रेशन gx dx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, ये था आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल, और जी एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी इज इक्वल टू जी एक्स लिमिट ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू जी बी माइनस जी ए। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल और ये डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखिए, इसके हमने डिफरेंशिएशन में कुछ एप्लीकेशन की थी, डिफरेंशिएशन की कि डी आर वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू इंस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। देयरफॉर वी आल्सो रिटन एज इन द इंटीग्रेशन फॉर्म वी डी टी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर वेक्टर वी डी टी इज इक्वल टू आर वेक्टर लिमिट ए टू बी। ठीक, तो ये आपका आर वेक्टर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम इसका ए टू बी और बी माइनस ए, इस तरह से हम उसका क्या निकाल लेंगे, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में। इसी तरह से आप यहां से ले तो इंटीग्रेशन ए वेक्टर डी टी, सपोज करो कोई लिमिट है पी टू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वी वेक्टर पी टू क्यू और इज इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। ये आपका आ जाएगा वेल पार्टिकल की वेलोसिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास डिफरेंशिएशन में क्या था, पार्टिकल की पोजीशन है, तो हम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन के द्वारा पार्टिकल की वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं और पार्टिकल की रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के द्वारा पार्टिकल का एक्सीलरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं, या उसका इन्वर्स कर सकते हैं कि यदि हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन करके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं, और यदि हमारे पास एक्सीलरेशन है तो उसका इंटीग्रेशन करके हम पार्टिकल की चेंज इन वेलोसिटी और यह वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, यूजेज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फिजिक्स इन मैकेनिक्स। और भी खूब सारे यूजेज हैं, जब भी हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का तब आपको बताएंगे कि इसका किस तरह से यूज है। दूसरा, इसका यूज ग्राफ के फॉर्म में होता है, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अब हमारे पास है इंटीग्रेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सपोज करिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। जब हम x इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यूज निकालते हैं और उनके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सपोज करिए x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी तक के लिए आपका जो कर्व है वो इस फंक्शन का कर्व आता है ए बी। तो ये आपका क्या है, ये जो कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस ग्राफ पर जब हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो y की वैल्यू इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अब जो इंटीग्रेशन क्या होता है ग्राफ में कि आपका फंक्शन y डी एक्स इंटीग्रेशन a टू b मीन्स होगा इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, वो क्या होगा कि आपका जो कर्व है, कर्व और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला एक्स है, इसके बीच में जो एरिया आ जाता है उस टोटल एरिया के बराबर होगा। तो इसका क्या होगा, एरिया
covered between y x curve and x axis, अर्थात y x जो कर्व है वो और इस x एक्स के बीच में जो एरिया कवर होगा वो आपके इंटीग्रेशन को शो करता है। किसके? आपका जो फंक्शन है, फंक्शन या डिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाएगा y एक्सिस पे और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेटिव हम इंटीग्रेशन करते हैं, अर्थात y dx या fx dx वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो जो कर्व बना है, कर्व और x एक्स के बीच में जो टोटल एरिया कवर्ड हो गया है उस एरिया को आपका रिप्रेजेंट करता है। इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर ए बी सी डी ए बी सी डी ए, इस कंप्लीट एरिया को, चूंकि यह कोई रेगुलर फिगर नहीं है, यह कोई रेगुलर फिगर नहीं है, इसलिए इसका एरिया इंटीग्रेशन द्वारा कैसे डिवाइड करेंगे? सपोज करें हम इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप लेते हैं। हमने एक स्ट्रिप ले ली, यहां पर हमने क्या ली? एक स्ट्रिप ली यहां पर, ये हमने एक स्मॉल स्ट्रिप ले ली इस तरह से। सपोज करो हमने स्ट्रिप ली है, इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है? dx, और सपोज करो ये जो वैल्यू है हाइट, ये है y, तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया? y dx। और ऐसी सभी और भी यहाँ स्ट्रिप सब स्ट्रिप बना लें, और ये dx होता है, आपको पता है dx इक्वल होता है डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो उस कंडीशन में सभी स्ट्रिप्स को जोड़ लें, सभी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड कर लें, तो उस कंडीशन में वो किसके बराबर हो गया? a टू बी y dx। समझ में आ गया? तो आपका ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फंक्शन है उसका जो कर्व बनता है, उस कर्व और x एक्स के बीच में जो एरिया आपका कवर्ड होता है, उस एरिया को डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका उसको शो करता है। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल के द्वारा इस चीज को समझाते हैं कि आप एक एग्जांपल के द्वारा समझ जाओगे। देखिए देखिए बच्चों, आपका जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये आपकी स्प्रिंग है। यदि स्प्रिंग को मैं इधर को खींचूं तो ये जो फोर्स होता है आपका अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। अर्थात पहली पोजीशन यहां थी, यहां से यहां तक हम खींच के ले आए तो आपका कहलाएगा स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट एक्स, और इस फोर्स की डायरेक्शन हम ये एप्लीकेशन फोर्स है आपका ये हो गया, या एफ अप्लाइड फोर्स इक्वल टू होगा के एक्स। समझ में आ गया? तो आपका जैसे एक्स ज्यादा लगेगा हमको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? एफ अप्लाइड इक्वल टू के एक्स। और जब हम इस पर वर्क करते हैं तो इसकी आपकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, और एफ अप्लाइड फोर्स इक्वल होगा du बाई dx, वेयर u इज द पोटेंशियल एनर्जी। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा आपको उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं। एफ अप्लाइड फोर्स इक्वल टू du बाई dx, तो u इक्वल टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन एफ अप्लाइड फोर्स और dx। सपोज करो यहां पर x इक्वल टू क्या है? 0, और यहां वैल्यू ले लें x, तो क्या हो जाएगा? 0 to x। ये किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब यदि हम इस फंक्शन का ग्राफ खींचें तो ग्राफ आप कैसा आएगा? देखो इस तरह से, ये x और ये अप्लाइड फोर्स है, F अप्लाइड और F प्रोपोर्शनल x, तो आपका कर्व आएगा एक स्ट्रेट लाइन।
और यहाँ पर आपका ओरिजिन है, तो यहाँ तो x इक्वल टू 0 है, और सपोज करिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू x ही है, तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो इसको पॉइंट को मैं A ले लूँ, इस पॉइंट को B लूँ, तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 व्हाट इज बेस x, और आपका अप्लाइड फोर्स कितना है kx, तो ये वैल्यू होगी आपकी kx, तो आपका हो गया x और हाइट कितनी है kx, तो F अप्लाइड फोर्स इक्वल टू kx kx, तो 1/2 kx स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब इसी को हमने किसके द्वारा किया, ग्राफ द्वारा। अब कैसा, हम तो ग्राफ द्वारा नहीं करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले द्वारा करना चाहते हैं, तो देखो फॉर्मूला लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 0 to x F अप्लाइड फोर्स dx, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, u इज इक्वल टू 0 to x kx dx, k कांस्टेंट 0 to x dx, हमने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू आ गया k x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to x, लिमिट पुट करो k, पहले x की जगह x रखना है, तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। तो देखिए हमने इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 2 टाइप से हमने डिटरमाइन की, एक आपके ग्राफिकल के इंटीग्रेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला। आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी की वही सेम वैल्यू आ रही है, ठीक, तो हम कई बार ग्राफ को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, कई बार इंटीग्रेशन को फॉर्मूले के द्वारा डिटरमाइन करेंगे, तो इसके साथ ही आपका इंटीग्रेशन कैलकुलेशन है वो फिनिश होता है। अब हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।